गवाह शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी एयरफोर्स के लिए कितना जरूरी है, और खासकर उस एयरफोर्स के लिए जिसे हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहना हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की चौथी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है, तो जाहिर है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स यूज करती होगी वो भी कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए नजर डालते हैं इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर, और इन फाइटर्स में जो सबसे पहले है वो है मिग 21। दोस्तों मिग 21 अभी इंडियन एयरफोर्स में यूज होने वाला सबसे पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इस फाइटर को मिकोयान ने 14 फरवरी 1959 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसे इंडिया ने यूएसएसआर से 1963 में खरीदा था। वैसे तो कुछ शुरुआती फाइटर्स को यूएसएसआर से डायरेक्टली लाया गया था, इसके बाद बाकी फाइटर्स को हेल द्वारा लाइसेंस के तहत इंडिया में ही बनाया गया। दोस्तों देखा जाए तो इंडिया में लगभग 657 मिग 21 फाइटर्स बनाए गए थे, और मैकडॉनल्ड डगलस और जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन के बाद मिग 21 ही ऐसा फाइटर है जिसे सबसे ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस किया गया है। वहीं दोस्तों इस फाइटर को 4 कॉन्टिनेंट्स की लगभग 60 कंट्रीज ने ऑपरेट किया है, और इंडियन एयरफोर्स इनमें से कुछ फाइटर्स को अभी भी यूज कर रही है, जिन्हें 2022 तक रिटायर कर दिया जाएगा और तेजस को इनकी जगह डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स मिग 27 को भी यूज करती है, हालांकि ये 2018 तक रिटायर कर दिए जाएंगे और इनकी जगह भी तेजस को डिप्लॉय किया जाएगा। इन दोनों ही फाइटर्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स सेपिकेट जैगुआर को भी यूज करती है। दोस्तों ये फाइटर मेनली फ्रांस और यूके ओरिजिन का है, जिसे यूके, फ्रांस, इंडिया और ओमन की एयर फोर्सेस ने यूज किया है, और इंडिया इसे अपग्रेड कर रहा है ताकि इसे 2030 तक यूज किया जा सके। दोस्तों इस फाइटर को 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे फ्रांस ने 2005 में अपनी एयरफोर्स से रिटायर कर दिया और यूके ने 2007 में। वहीं ओमन ने भी 2014 में इन्हें अपनी एयरफोर्स से रिटायर कर दिया है, पर इंडिया इन्हें अपग्रेड कर रहा है और 2020 तक सभी 145 फाइटर्स को अपग्रेड कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 2030 में रिटायर किया जाएगा, और उसका नाम है मिराज 2000। दोस्तों मिराज 2000 एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और अपनी कैटेगरी में एक अच्छा फाइटर है। इस फाइटर को इंडिया ने फ्रांस से 1982 में खरीदा था, और 1999 के कारगिल वॉर में इस फाइटर ने अपना खासा दम दिखाया था। दोस्तों फिलहाल इंडिया ने इन फाइटर्स को अपग्रेड कर लिया है ताकि इन्हें 2030 तक यूज किया जा सके, और इन फाइटर्स को मिराज 2005 मार्क II स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया गया है, और इसके चलते अब मिराज फाइटर्स रात में भी मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों इन चारों फाइटर्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स मिग 29 फाइटर्स को भी यूज करती है, जिन्हें रशिया से 1980 में खरीदा गया था, और इस डील के साथ ही भारत मिग 29 को खरीदने वाला पहला इंटरनेशनल कस्टमर बन गया था। दोस्तों मिग 29 इंडियन फ्लीट में 1985 में शामिल किए गए थे, और इन फाइटर्स ने कारगिल वॉर में मिराज 2000 का साथ बखूबी दिया था, और अब इन फाइटर्स को मिग 29 यूपीजी स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड कर लिया गया है, और ये फाइटर्स भी 2030 तक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में यूज किए जाएंगे। तो दोस्तों इन पांचों फाइटर्स को बाहर से खरीदने के बाद इंडिया ने एक फाइटर घर में ही डेवलप कर लिया, जिसका नाम है तेजस। जी हाँ दोस्तों, हेल तेजस जिसे इंडिया द्वारा ही डेवलप किया गया है, जो कि एक 4++ जनरेशन फाइटर बनने की क्षमता रखता है। दोस्तों आज भले ही इस फाइटर को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन ये फाइटर इंडिया की बैकबोन बनकर उभरेगा। फिलहाल प्रोटोटाइप्स मिलाकर 21 तेजस फाइटर्स बना लिए गए हैं, और बाकी के फाइटर्स प्रोडक्शन लाइन में हैं। इसके साथ ही दोस्तों तेजस के बेस वेरिएंट को छोड़कर इसके अपग्रेडेड वेरिएंट तेजस मार्क 1A और तेजस MK2 पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दोस्तों इस फाइटर को बस एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और वो है इसके इंजन्स, पर पॉसिबल है कि कुछ सालों में ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली जाए, और इसके बाद इन फाइटर्स को इंडियन फ्लीट में तेजी से इंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब तक हमने बात की मिग 21, मिग 27, जैगुआर, मिराज 2000, मिग 29 और तेजस की, पर अब हम ऐसे फाइटर की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे इंडियन स्काईज को डोमिनेट कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं सुखोई Su-30 MKI की। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया के पास ये फाइटर होने के कारण ही उसके आसमान इतने ज्यादा सुरक्षित हैं। दोस्तों Su-30 MKI 4th जनरेशन का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि अपग्रेड होने के बाद 4++ जनरेशन का हो जाएगा, और इसे सुपर सुखोई के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों भारत ने सन 2000 में रशिया से इन फाइटर्स को खरीदा है, और अभी 2040 फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुके हैं, और 2020 तक सारे Su-30 फाइटर्स को सुपर सुखोई में बदल दिया जाएगा, और तब तक इंडिया के पास लगभग 314 Su-30 MKI या फिर सुपर सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे।
इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये फाइटर क्रूज मिसाइल को फायर करने वाला पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है। जी हाँ दोस्तों, 22 नवंबर 2017 को इंडिया ने Su-30 MKI से वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को सक्सेसफुली फायर कर लिया है। और अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फाइटर कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। दोस्तों इसके साथ ही इस फाइटर से निर्भय क्रूज मिसाइल को भी फायर किया जाएगा, जो कि एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। तो दोस्तों ये तो हुई उन 7 फाइटर्स की बात जिन्हें भारतीय सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे उन फाइटर्स की जिन्हें इन सातों फाइटर्स के साथ इंडियन फ्लीट में जगह मिलेगी, और इसमें सबसे पहला नाम है राफेल। दोस्तों जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, इंडिया और फ्रांस के बीच 36 राफेल की डील हो चुकी है और 2019 से ये राफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा इंडिया एक और फाइटर की तलाश कर रहा है जिसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सके, और इस रेस में शामिल है रशिया का MiG-35, अमेरिका के F-35, F-16 और F-18। वहीं स्वीडन का साब ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून भी इस दौड़ में शामिल है। इन सब के अलावा दोस्तों 2 5th जनरेशन फाइटर्स भी इंडियन फ्लीट में शामिल किए जाएंगे, और वो है रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर हेल FGFA और इंडियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA। दोस्तों पॉसिबल है कि 2022 तक FGFA इंडियन फ्लीट में इंडक्ट होना शुरू हो जाए, पर AMCA के इंडक्शन में अभी समय लगेगा। दोस्तों आज हम इन फाइटर्स को फॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं, और अगर किसी फाइटर पर आपको डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो जरूर पोस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आज के डिस्कशन का ओवरव्यू लेते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले जो फाइटर डिस्कस किया था वो था MiG-21, जिसे इंडिया ने एक फाइटर और इंटरसेप्टर के रूप में इस्तेमाल किया है। दोस्तों देखा जाए तो ये फाइटर इंडिया के लिए सफल साबित हुआ है, क्योंकि ये फाइटर अब तक भारत को 53 साल की सर्विस दे चुका है, और अभी 132 के लगभग MiG-21 फाइटर्स 5 साल और इंडियन फ्लीट में शामिल रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये फाइटर भारत को 6 दशकों तक सर्व करने वाला इकलौता फाइटर है। वहीं दोस्तों इसके बाद हमने डिस्कस किया था MiG-27 को। तो इस फाइटर ने भारत को अभी तक 31 साल की सर्विस डिलीवर की है, और 2018 में बचे हुए सारे MiG-27 ML फाइटर्स को रिटायर कर दिया जाएगा। इन दोनों के बाद हमारा अगला फाइटर था सेपिकेट जैगुआर, और दोस्तों ये फाइटर अभी तक 38 साल की सर्विस भारत को दे चुका है, और ये फाइटर एयरक्राफ्ट 2030 में रिटायर किए जाएंगे, और तब तक इनकी टोटल सर्विस 50 साल की हो जाएगी। और MiG-21 के साथ साथ जैगुआर भी ऐसा फाइटर बन जाएगा जिसने भारत को 50 सालों तक सर्व किया हो। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो चौथा फाइटर था वो था मिराज 2000, और ये भारत के लिए कितना सफल रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस फाइटर को 1985 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, और तब से अब तक ये फाइटर इंडियन एयरफोर्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है, और आगे 2030 तक अपनी सर्विसेज देता रहेगा। दोस्तों भारत के पास अभी लगभग 50 मिराज 2000 फाइटर्स हैं, और इन सभी को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये फाइटर्स मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स को चैलेंज कर सकें। दोस्तों मिराज के बाद हमने डिस्कस किया था MiG-29 को, और इस फाइटर को भी 1985 में ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। दोस्तों देखा जाए तो इंडिया मिग फाइटर से काफी प्रभावित रहा है, और MiG-29 इस सीरीज का तीसरा फाइटर है जिसे इंडिया ने ऑपरेट किया है। दोस्तों मरीन टाइम सिक्योरिटी में MiG-29 का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया अभी सिर्फ इसी फाइटर को अपने एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट करता है, और वहीं इंडियन एयरफोर्स भी इसे यूज करती है, और ये फाइटर 2030 तक नेशन को सर्व करेंगे। दोस्तों इन फाइटर्स के बाद बारी आती है हमारे स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस की, जिसका इंडक्शन 2016 से इंडियन एयरफोर्स में शुरू हो गया है, और इसके अपग्रेडेड वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, और ये फाइटर फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों को ही सर्व करेगा। इसके साथ ही दोस्तों हमने 7वें नंबर पर सुखोई Su-30 MKI को डिस्कस किया था, जिसे हेल द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत भारत में ही बनाया गया है। दोस्तों इस फाइटर को इंडियन एयरफोर्स में 2002 में इंडक्ट कर दिया गया था, और 2004 में इंडिया में ही बना पहला Su-30 MKI भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। दोस्तों ये एक हैवी क्लास का मल्टी रोल फाइटर है जो एयर सुपीरियोरिटी के लिए डिजाइन किया गया है, और ये फाइटर इंडियन एयरफोर्स को काफी लंबे समय तक सर्व करेगा। दोस्तों अभी तक जिन फाइटर्स पर हमने नजर डाली है वो सारे फाइटर्स लंबे समय से भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पर इसके साथ ही हमने कुछ और फाइटर्स को डिस्कस किया था, और वो थे राफेल, सुखोई हेल FGFA, हेल AMCA, और एक और अतिरिक्त फाइटर जिसे भारत द्वारा खरीदा जाना है। दोस्तों बात करें राफेल की तो इसे 2019 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा, और ऐसे टोटल 36 फाइटर्स इंडक्ट किए जाएंगे 2022 तक।
वहीं दोस्तों सुखोई हेल एफजीए पर कुछ अटकलें हैं, पर जहां तक उम्मीद है कि Su-30 MKI की असेंबली लाइन पर इसे ही बनाया जाएगा। और रही बात हेल AMCA की, तो ये अभी डिजाइनिंग फेज में है। और वहीं इन फाइटर्स के अलावा इंडिया एक और फाइटर की खोज में है, जो कि अभी बता पाना मुश्किल है कि कौन सा फाइटर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स पर खरा उतरेगा। दोस्तों MiG-35, F-35, F-16, F-18, ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर्स इस रेस में शामिल हैं। अब देखना यह है कि कौन सा फाइटर परचेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप किसे सिलेक्ट करेंगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, लव यू नेशन, लव यू ऑल, गुड बाय।